अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ नारान वैली का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करती हूँ, तो जहाँ पे भी मैं जाती हूँ तो मैं आप लोगों के को अपनी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं और मैं आप लोगों के साथ कोई चीज़ शेयर ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मुझे किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नारान जाने से पहले जी मेरे हस्बैंड ने कहा कि जी आप जो है ना जहाज़ के जो है ना सबसे पहले तो जूते लेकर आओ, क्योंकि वहाँ एक तो अभी बर्फ़ का सीज़न है, आम जूता जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो मैं यहाँ पर आई हुई थी जूता लेने के लिए, और क्योंकि हम लोगों का ये प्लान बहुत ज़्यादा सडन बना था, तो मेरी जो है ना वो भाग दौड़ बहुत लगी हुई थी। जूता लेकर आई हूँ तो जाने से पहले मुझे ये सेट हर हाल में डिस्पैच करना था, क्योंकि मेरी जो ब्राइड हैं उनका इवेंट था और मुझे उनके इवेंट से पहले डेफिनेट बात है मुझे उनको ज्वेलरी डिस्पैच करके तो फिर जाना था। आपको पता है जब भी कहीं जाना हो तो आपका काम जो है वो आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सैर सपाटे जो सेकंड ऑप्शन होती है आपकी लाइफ में। तो मेरी लाइफ में मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस दिन बहुत ज़्यादा काम करने थे, भागम भाग वाला चल रहा था सारा सिस्टम। और यहाँ पे जी हम लोग आ चुके थे रेलवे स्टेशन। हम लोगों ने नाइट कोच से जाना था रावलपिंडी, और रावलपिंडी जाने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे स्टेशन पे आए हैं तो गाड़ी का बिल्कुल टाइम हुआ था, और फिर हम लोग आए गाड़ी के लिए, यहाँ पे स्टेशन पे आ गए थे। मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं किए। उसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद जी मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ये भी सुबह का टाइम था। ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं सारे कि जाना कहाँ है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि जाना किधर है। बेसिकली ऐसा हुआ था कि इनका जो प्लान था ना, हम सब फैमिली वाले गए थे और उन सब का प्लान जो था वो बहुत सडन बना था नारान जाने का, कि नारान में स्नोफॉल हुई है और सब कह रहे थे कि हमने जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या सीन हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था कि रात को रावलपिंडी में हो गई बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी, और सबका प्लान हो गया चेंज कि जी नारान जाया जाए या कश्मीर जाया जाए तो सवात जाया जाए। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी कज़न्स और ये हम सब लोग फैमिलीज गए थे, और इस वजह से जो था हम लोगों का डिसाइड नहीं हो रहा था। और ये है जी इब्राहिम, और वो मेरी कज़न्स के बच्चे थे, मेरे कज़न थे, हम लोग सब लोग जो हैं वो जा रहे हैं। ये मेरे बहनोई हैं जो कि मेरी कज़न के हस्बैंड हैं, और बस हम लोग जा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जो है वो बैठ रहे थे, और मौसम जो था सुबह का, ये टेक्सला है, हम लोग मैं अपनी खाला की तरफ आई हुई थी, और सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे। तकरीबन 7 बजे का टाइम था, 7 बजे हम लोग निकल गए थे। हमें जल्दी निकलना था लेकिन फिर भी हम लोग लेट हो गए। यहाँ पे जी मैं सबकी वीडियो बना रही थी कि जी आप लोग जाएं, मैंने नहीं जाना आप लोगों के साथ। पर ऐसा कैसे हो सकता था कि वो मुझे छोड़ के जाते हैं। तो लेकिन पहले मैंने इनकी वीडियो बनाई, इनको अल्लाह हाफिज़ का, और फिर मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। और यहाँ से होता है जी हमारा सफ़र का आगाज़। यहाँ से भी हम लोग घर से जो है वो निकले थे, गाड़ियों में बैठे थे, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हज़ारा मोटरवे पे। और यकीन करें रात को बारिश की वजह से अभी इतना कोई प्यारा मौसम हुआ था, और ठंड इस कदर थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। क्योंकि जब हम लाहौर से गए हैं तो बहुत नॉर्मल मौसम था, हम लोगों के फैंस जो थे वो चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग रावलपिंडी पहुँचे, स्टेशन पे उतरे, तो भाई हमें समझ गए कि भाई सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ चुकी है। तो अच्छी खासी सर्दी थी, लेकिन ये तो शुक्र है कि हम लोग शॉल्स और स्वेटर्स अपने साथ लेकर आए हुए थे। अच्छा, जब टेक्सला पहुंचे तो मज़ीद सर्दी बढ़ गई। जब जैसे जैसे हम आगे जाते गए, सर्दी जो है वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और इसमें हुआ ये कि जब मैं लाहौर में थी तो मुझे जो है ना वो कुछ पानी से एलर्जी, और मैंने ठंडे पानी से मुंह धो लिया। वैसे तो ठंडे पानी से ही धोते हैं, लेकिन वो बस कोई प्रॉब्लम है मुझे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और मुझे फ्लू शुरू हो जाता है। और एक दिन पहले से मुझे फ्लू हो गया, और वो इतना शदीद कि जैसे ही मैं रावलपिंडी, मैंने स्टेशन के ऊपर हम लोगों ने कदम रखा, क्योंकि गाड़ी जो थी वो बिल्कुल लॉक थी, और जैसे ही मैंने कदम रखा तो मेरा तो जो फ्लू थोड़ा सा स्टे किया था उसने तो जी बहना शुरू कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम लोग गुजर रहे हैं एबटाबाद सिटी से, और ये अभी आगे टनल भी आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। एबटाबाद की हदूद जो थी ये शुरू हो चुकी थी, और एक साइड पर ये एबटाबाद का सिटी है, और हम बाईपास करके एबटाबाद से गुजर रहे थे। और यहाँ पर मुझे अपनी एक स्टूडेंट है, उनकी बड़ी याद आई। उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि आप मैम हमारे घर आएँ, और मेरी फ्रेंड भी हैं, मेरी स्टूडेंट भी हैं, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा लोग थे, इस वजह से मुझे मुनासिब नहीं लगा उनके घर जाना। तो अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जी यहाँ पे हम लोग खड़े होकर जो है वो टनल पे जा रहे थे, और पीछे हमारी एक गाड़ी जो थी पीछे रह गई थी, तो हम उसका वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। ये है जी मानसेरा का टनल, जहाँ पर हम लोगों ने मानसेरा इंटर होना था, और ये 1.5 किलोमीटर का था या पता नहीं 2.5 किलोमीटर का था। इसके बाद हम लोगों ने मानसेरा इंटर हो जाना था।
अच्छा, अब जी फ्लू मैं नीचे और अपना जो वेल था उसको नीचे करूं तो जी मुझे छींके शुरू हो जाए, मेरा फ्लू बहना शुरू हो जाए। अब एक अलग टेंशन, बुखार मुझे चढ़ गया इतना शदीद, और जा रहे थे जी हम ठंडे इलाकों की तरफ। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे सर्दी तो मज़ीद 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 बढ़ती चली जा रही थी। ये हम लोग टनल में से गुजर रहे थे तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और मेरी फैमिली जो के साथ जो है ना आपको पता है कि हर चीज़ शेयर की जाती है। तो बस यहाँ पे हम लोग टनल के साथ गुजर रहे थे। अच्छा, पीछे जो हम लोगों की वॉइसेस थी ना वो बहुत मज़े की थी, लेकिन साथ गाड़ी में जो है ना वो सुबह का टाइम था तो अल्लाह ताला के जिक्र और अज़कार चल रहा था, नात वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने कहा कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। अच्छा, एबटाबाद यहाँ से हम लोग टनल क्रॉस किया तो मनसेरा के लिए हमने सीधे जाना था, और एबटाबाद सिटी में जो है ना एंटर होने के लिए हम लोगों ने मोटरवे से नीचे उतरना था। अच्छा, यहाँ पे हम मोटरवे से नीचे उतर के एबटाबाद सिटी में आए। यहाँ पे पेट्रोल पंप था और यहाँ पे जी सब लोगों ने जो है वो कुछ खाना पीना भी था, और कुछ जो था वो वॉशरूम वगैरह जाना था, और ये सब चीज़ें जो थी इस तरह से हम लोग यहाँ पे खड़े होकर जो है ना वो हम लोगों ने किया। तो ये चीज़ सारा एबटाबाद सिटी है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। सो अभी अगर तुम मेरी वीडियो देख रही हो तो तुम्हें ये देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला पेट्रोल पंप है। अच्छा जी, यहाँ पे जी उसके बाद जी जो फ्लू ने मुझे तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा, ज़रा सी मुझे हवा लगे तो चलो जी मुझे छींके शुरू हो जाए। अब मैं कहूँ कि जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैंने भी पकड़ी जी दवाई, और दवाई की डबल डोज मैंने खाई। हालांकि मुझे पता है कि मेरे लिए नुकसानदेह है, लेकिन उस टाइम मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत लंबी थी और आगे बहुत शदीद सर्दी थी कि मैं मुझे से ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जब भी मैं छींके ये जो मारती तो लड़की सब है मेरा ना पूरा मजाक जो है डब्बा ना रख वो के कर रहे बैठी थे। हुई और है यहाँ पे जी हम और लोग कह रही मिठाई मैंने खा किसी रहे को थे। नहीं देनी, सारी अकेले खानी है। आपको दे दी है? अच्छा, भाई को दे दी, मेरे से दुश्मनी है दोस्त। वाह जी वाह, मुझे तो इसमें से क्या चाहिए, क्या क्या है इसमें? आप भी ले लो मोस्ट। मैं भी ले लूं? इब्राहिम आपको भी नहीं दी? देखो हम दोनों एक जैसे हैं, भाई को भी नहीं दी। आप तो चिकन खा रहे हैं। बस दोनों बहन भाइयों ने डब्बा खाली करना है और इन्होंने मोटे होना है खा कर। जब तक नारायण पहुंचेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमसे जब तक ये नारायण पहुंचेंगे ना, ये खा पी के ना वो बने होंगे, वो क्या होता है, गोलगप्पा बने होंगे। अच्छा जी, ये सारा जो व्यू आप लोग देख रहे हैं ये जी मानसेरा सिटी का, और ये इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कैमरे में सारे व्यूज़ आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन यहाँ पे मैंने विंडो नीचे कर ही दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, नौजी बहर ये बहने दो, प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए, प्रोग्राम नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। इसलिए फिर मैंने हर जगह पे जहाँ मुझे लगता था कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैंने हर जगह पे आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है वो शेयर की है। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला था मेरा कैमरा ऑन था, मैं समझी मैंने कैमरा बंद कर दिया। अच्छा, ये है जी मोड़ जो कि बनसेरा से टर्न लेते हैं बालाकोट के लिए। तो ये देखें जी व्यू, आप लोग चेक करें कि कितना खूबसूरत इसका जो है ना यहाँ से व्यू है। अच्छा, और मज़े की बात बताऊँ, जाने से पहले जो है ना हम सब लोग यही कह रहे थे कि हमारा प्रोग्राम बढ़ गया, लेकिन मैंने इन सबसे बोला कि भाई नहीं, हमारा प्रोग्राम नहीं बढ़ा, भाई आप लोग इतना डिसहार्ट ना हो, आप लोग परेशान ना हो। बारिश ही हुई है ना, कोई बात नहीं, रात को या सुबह तक मौसम ठीक होगा। और रात को मैंने सारे रास्ते इतनी दुआएं मांगी कि अल्लाह जी सुबह बारिश ना हो और हमारा नारायण प्रोग्राम जो है ना वो बढ़े नहीं और हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो। और ये जी मेरे क्यूट से हस्बैंड, और यहाँ पे ये खड़े हुए थे, ये मुझसे डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन पीछे से ना गाड़ी के म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने बंद कर दी आवाज़ ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए। अच्छा जी, ये है जी हमारी गाड़ी, और यहाँ से अभी हम लोग उतरे हैं, और उतर कर जो हम लोगों ने शूट वगैरह करना था। अच्छा, हम लोग चल पड़े थे यहाँ पे ना, लेकिन फिर हम लोगों ने जब देखा कि भाई ये आगे वाला मंजर तो बहुत प्यारा है, और ये मनसेरा सिटी से जब मैं गुजरी थी तो मुझे किचन विद अनाया की जो है ना वो बड़ी याद आई। तो मैंने कहा वही वो अपने सिटी जो है ना व्लॉग में मनसेरा दिखाती रहती हैं, तो आज मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी जो है ना आप लोगों को मनसेरा दिखा ही देती हूँ कि चलें जी आप लोग मेरे व्लॉग में भी देखें। अच्छा जी, उसके बाद जी अभी हम लोग ये मनसेरा सिटी के व्लॉग्स आप लोग देख लें। पीछे मैंने म्यूज़िक इसलिए लगा दिया है कि अगर मैं किसी टाइम चुप कर जाऊँ, आप लोगों को मनाजिर दिखाने हो तो आप लोग देख सकें। अच्छा, यहाँ पे जी हम लोग बालाकोट क्रॉस करके आगे आ चुके थे कवाई पर। वो बालाकोट से कवाई वाला जो रास्ता था वो इंतहाई खूबसूरत था और इंतहाई मोड़ तोड़ वाला था, लेकिन उस रास्ते पे ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। मैंने मेडिसिन भी खाई हुई थी और डबल खाई हुई थी, तो मैं सो गई थी। और यहाँ पे जी कवाई पे हम लोग रुके थे एक पॉइंट पे, यहाँ पे थी मस्जिद, यहाँ पे नमाज़ पढ़नी थी। मजा आया ड्राइव करने का? अच्छी बात है जी, ये जो ना हमारा नया ड्राइवर है।
तो ये जो है ना, ये मेरे मामू का बेटा था उस्मान, इसने अभी न्यू ड्राइविंग जो है वो स्टार्ट किया करना। और हम लोगों ने जो लेडीज़ ने नमाज़ पढ़ी थी वो हम लोगों ने यहाँ के एक हॉस्पिटल में नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद ये है जी किवाई वाटरफॉल, जिसको हम लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया। आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। इतनी खूबसूरत ये वाटरफॉल थी, यकीन करें यहाँ पे इस कदर की शदीद बर्फ़ानी सर्दी थी, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये नीचे जो था पानी इस कदर का ठंडा था कि पानी को हाथ नहीं लगाया जा रहा था। और ये जी मेरे कुछ लुक्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। और ये जी जैसे-जैसे हम लोग ऊपर आ रहे थे, ये है जी केवाई वाटरफॉल का मंज़र, और ये बहुत 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 मज़े का था। जब हम लोग लास्ट टाइम गर्मियों में आए थे ना, तो हमने बहुत एंजॉय किया था पानी के अंदर घूम फिर के, सैरें करके। लेकिन अभी हम लोगों को ये डर लग रहा था कि जी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है, और आपको मैंने बताया मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि अगर शूज़ गीले हो गए ना, तो भई प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, और अगर प्रोग्राम बढ़ गया यहाँ पर आके, तो फिर मेरे साथ-साथ सबका प्रोग्राम बढ़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने अपना प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाना है, और कोशिश करनी है कि कोई भी किसी को भी परेशानी ना हो। तो सब हमने हमारे साथ जितने भी थे, सब लोगों ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो ताउन किया हुआ था। और सब हर कोई मुझे यही कह रहा था, मेरी मुमानी यही कह रही थी कि भई इसको कुछ दे दो, इसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि बड़ा ही बुरा हाल हो रहा था मेरा, बहुत शदीद वाला। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो डबल डोज़ थी ना, उसने जो है ना मेरा प्रोग्राम का जो है ना वो सही वाला जो है ना वो इंतज़ाम कर दिया। और मेरी तबीयत जो थी ना केवाई से निकलने के बाद, जब तक हम कागान गए हैं ना, तो ठीक हो गई। असल में मैं पिछली 3 रातों से सोई भी नहीं हुई थी, उस वजह से भी तबीयत ख़राब थी। और दूसरा ये कि अब यहाँ पे ट्रैवलिंग थी और सर्दी थी, इसकी वजह से भी तबीयत ख़राब थी। लेकिन जो मैं गाड़ी में सो गई ना, उसकी वजह से दवाई खाने से आराम आने से ना 2 घंटे तकरीबन मैं सोई रही हूँ यहाँ पर। मानसेरा से लेकर बालाकोट से ऊपर केवाई तक मैं बस यहाँ पे जब वाटरफॉल आई ना, तब उठी हूँ। और ये जी खाना आ गया, और ये हमारा जी हम लोग की 3 बजे का टाइम था, और हम यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। अच्छा जी, नाश्ता ये महँगा तरीन नाश्ता था यहाँ पे जी। हम लोगों ने पहले तो सब लोगों को भूख लगी हुई थी, और इतना शुगर लगा हुआ था यहाँ पे कि सबको भूख लग रही थी। वो गरमा-गरम पराठे लेके आ रहे थे, और हम लोग खाई जा रहे थे। इस तरह हम लोगों को, इतने सारे बंदों को पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने कितना खाना खा लिया। और जब हमारा बिल बना, तो हमारे तोते उड़ गए कि भई इतने से नाश्ते का इतना सारा बिल। हम लोग तकरीबन 20 लोग थे। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगले 2 व्लॉग्स आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि अगले जो 2 व्लॉग्स हैं उसमें देखने वाले हैं जी आप लोग बड़े मज़ेदार वाले सीन और बहुत मज़े की गॉसिप्स, जो कि क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी फ्रेश हो चुकी थी, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हैं, हर चीज़ ही रिकॉर्ड की है। तो बस यहाँ पे जी हमारा नाश्ता जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और बच्चों ने सबसे ज़्यादा बहुत एंजॉय किया। मेरी कज़न की छोटी सी बेटी थी, उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो तो कह रही थी बस मुझे पानी में छोड़ दो। ये हम लोग वाटरफॉल के साइड पे जो चेयर्स लगी हुई थी, वहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगले 2 व्लॉग बहुत मज़े के होने वाले हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि अच्छे से शॉर्ट्स में बना लूँ, लेकिन बस नहीं बना सकी। अगली वीडियो ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।